नमस्कार दर्शकों, जैसे कि हम आज आए हैं शहर चौमेला में, जहाँ पर जगत गुरु तथागत संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन रखा गया है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग रखा गया है चौमेला में गर्ल्स स्कूल और अग्रवाल धर्मशाला पर काफ़ी तादाद में हमको भगत लोग दिखने में मिल रहे हैं और काफ़ी भीड़ अपन को दिख रही है यहाँ पर। तो कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कैमरे को आगे बढ़ाएं और सत्संग पंडाल की तरफ ले चलें। यहाँ पर आज बहुत ही तादाद में हमको गाड़ियाँ वगैरह जो भी दिखने में मिल रही हैं। लगता है कि भीड़ बहुत अधिक है। कैमरामैन आपको लाइव प्रोग्राम दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था दिखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्थाएँ हैं वो भी यहाँ पर मिल रही है आपको देखने को। और जो सामने दुकान लगाए रखी है इन भगत जी ने, यहाँ पर काफ़ी फ्लेक्स और इनकी बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, जैसे कि ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और फ्लेक्स वगैरह दिखने को मिल रहे हैं। और ये बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कहाँ से आए हो? भवानी मंडी से। अच्छा, यहाँ आप सत्संग सुनने आए हो इतनी दूर, किस लिए? मतलब ऐसा क्या है इस सत्संग में? मतलब और भी तो बहुत सारे सत्संग हैं, फिर आप इतनी दूर इन्हीं संत जी का सत्संग सुनने आए हो? सर, इसमें परमात्मा की मतलब जो वेदों अनुसार साधना है, जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति है, वो बताई जाती है, जो अन्य गुरु नहीं बताते। अच्छा, जो अन्य गुरु नहीं बताते हैं ना। अच्छा, ऐसी क्या विशेषता है मतलब इनमें, और क्या कुछ बोलना चाहोगे? सभी सदग्रंथों के हिसाब से प्रमाण सहित ज्ञान बताया जाता है LCD के माध्यम से। जी धन्यवाद सर। हाँ, तो हमने जाना कि भाई ये जगत गुरु तथागत संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ये शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं और वेदों से प्रमाण कर कर भक्ति बताते हैं। चलते हैं सत्संग की पंडाल की तरफ, जहाँ पर इनका सत्संग का आयोजन रखा है। देखते हैं वहाँ की व्यवस्था कैसी है और इनका बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल जो दिखने को मिल रहा है हमको। यहाँ पर काफ़ी भीड़ दिखने को मिल रही है यहाँ पर। जगत गुरु तथागत संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है, उनमें बहुत श्रद्धालु सत्संग सुनने आए हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं भगत लोग। और शांति बहुत, इतनी पब्लिक इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, अगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णव में वैष्णव। और जो नहाने का ये समय निर्धारित करते हैं, हर की पेड़ी के ऊपर भी लगी थी। इनका अपना बड़ा रस है, ये मनगढ़ंत कहानियां। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा काफी हर की पेड़ी के ऊपर, पीछे भागे वैष्णव। कैमरामैन आपको सारी अपडेट दे रहा है। स्नान करना हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं। ये इनका बोलना है कि जो संत जी जो प्रवचन जो सत्संग देते हैं
वो शास्त्र अनुसार ही बताते हैं और त्यागी और बैरागी हैं। हम ये भक्ति जो है शास्त्र अनुसार ही है। श्रेष्ठ हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णव साधुओं ने कहा कि बहुत ही पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ में ना धोते, शरीर ठंडो हाथ में पीठ रखी, तो गाय के शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम आएंगे। अब इतने करो कैमरामैन आपको अपडेट देता रहे। बस साहब भगवान का भी प्रधानी आपस में लड़ लाएंगे। कत्लेआम कर दिया, 25,000 को उपासक वह कट करके कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म योग में कहा है तीर तो कटारी मैंने पूछा मार तो हम यहाँ पर जो सत्संग सुन रहे हैं हम इनसे जानेंगे, है ना सत साहिब जी? सत साहिब सत साहिब कहाँ से आए हो? हम सिंहपुर से आए भगत जी। अच्छा, यहाँ पर आप सत्संग सुनने आए हो, तो ऐसा क्या है जो संत जी ऐसा क्या प्रवचन करते हैं जो आप इतनी दूर यहाँ पर सत्संग सुनने आए हो? ये संत जी जो प्रवचन करते हैं वो सभी धर्मों के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सबका जो एक निचोड़ या सार हैं उसको सार रूप में ये शास्त्रों से प्रमाणित करके न भक्ति विधि जो बताते हैं वो एक प्रमाणित भक्ति विधि बताते हैं और उसको अपनाने से काफ़ी अपने जीवन का उद्धार होता है और अपना हमें मोक्ष मार्ग में मिलता है और इस जन्म में भी हमें सुख मिलता है और आगे भी हमारा कल्याण होता है या गति होती है, मोक्ष मिलता है। ये इनका वो है। और दहेज नशा आदि सामाजिक बुराइयां हैं उनको भी ये दूर मतलब ये उसमें इस मार्ग में आने के बाद इनको अपन को छोड़ना होता है, तो इससे भी हम सुधरते हैं और समाज सुधार भी होता है। और ये शादियां वगैरह भी इस प्रकार से सादगी से करते हैं जो जिससे इस पंथ के प्रति लोग आकर्षित होते हैं और इस प्रकार से हम भी यहाँ पे इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो दहेज की बात आपने की है, तो आज का समय जो आज के युवा जो हैं वो फिजूल की खर्ची ज़्यादा करने में लग रहे हैं अभी, जैसे दहेज लेना, दहेज देना, और ये से जो अभी कुप्रथा चल रही है, तो ये से कैसे ख़त्म होगी? ये कुप्रथा जो दहेज, मृत्यु भोज, नशाखोरी इत्यादि कई प्रकार की सामाजिक कुप्रथाएं हैं, ये परम सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चल कर के और इनके बताई हुई साधना अपनाने से ये सब बाकी कुरीतियाँ अपने आप छूट जाएगी। और आजकल दहेज और ये क्या नाम है कुछ इस प्रकार के अनाधिकृत जो रीति रिवाज चालू कर रखे हैं समाज में, इनको अपनाने से लोग क्या बेचारे जो गरीब हैं वो उनकी ज़मीनें बिक जाती हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं, बड़े ज़िंदगी भर दुख देखते हैं। तो इससे हमें समाज सुधार का और दहेज जैसी कुप्रथा से मुक्ति का वो मार्ग मिला है। और इससे इस मार्ग में आकर के जो शादियां करते हैं उनको ज़्यादा दहेज देने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल सिंपल वे में शादियां होती हैं और इनको अपनाने से वो दोनों वर्ग दंपति सुखी रहते हैं और किसी प्रकार का कोई उनमें विवाद ही नहीं होता है। जी धन्यवाद। हाँ, तो हमने इनके जो भगत भाई हैं इनसे बात की है, तो इनका कहना है कि भाई जो हमारे जो समाज में कुरीतियाँ जो बुराई हैं वो केवल संत रामपाल जी महाराज ही दूर कर सकते हैं। जैसे कि बोल रहे हैं कि जो दहेज है वो सरकार भी दहेज मुक्त भारत करने में असमर्थ है। जैसे कि इन्होंने अभी कहा कि जो जगत गुरु तथागत संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो दहेज मुक्त विवाह करके रमेणी करवा के दहेज मुक्त भारत बनाने का अभियान का बेड़ा उठा रहे हैं। तो और जो नशे की बात इन्होंने की है, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग प्रवचन है वो
व्यक्ति जब सुनता है तो इनका प्रवचन ही ऐसा कुछ ये है कि वो बुराई अपने आप स्वतः ही छोड़ देगा। और जो काम सरकार नहीं कर सकी नशे मुक्त भारत करने में, वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जानते हैं कैमरामैन और आगे ले चलें। तो जितने भी ये तीर्थ हैं ये ऐसी भट्टी है, कैमरामैन काम करना था करके चला गया। अब वहाँ जाने का कोई यूज नहीं है। अपडेट बुद्धिमान हो, इंटरनेट तक बना लिए, ऐसे बढ़िया बढ़िया सेट सिस्टम बना के कंप्यूटर बच्चे चला लेते हैं, घुमा लेते हैं 1 मिनट में। ये जो इन्होंने प्रणाम स्थल बनाया गया है, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो प्रणाम करते हैं। और ये जो फ्रंट ये इनका, तो इसमें सब कुछ मिलेगा, तो रोटी भी मिलेगी, मोक्ष भी मिलेगा, सुख भी होगा। अब क्या प्रश्न किया परमात्मा ने सामने बोला चंदा बहन कहाँ से काफ़ी जो हमको देखने को मिल रही है, काफ़ी संख्या में अपने को दिखने को मिल रही है। यहाँ पर भारी तादाद में संख्या दिखने को मिल रही है। काफ़ी संख्या है, क्योंकि कुछ तो है इनके सत्संग में जो इतनी सारी संख्या आई है। और ले चलते हैं आपको बाहर। और रामकृष्ण मिलेंगे तो तुम्हें लाभ हो गया, कहानी में प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो फिर ये पत्थर की मूर्ति क्या देंगे आपको। जैसे दास ने पहले भी सत्संग में बताया कई बार, ये दास एक बार सेब खरीदा था, सेब विक्रेता था। और उस क्या करते हैं कि जिसके पास घना स्टॉक और बढ़िया सेब दिखा वो आकर्षित होता है। उसने जहाँ उसने बना रखी थी रैक सी, उसमें नीचे तो ओरिजिनल सेब थी, ऊपर 2-3 उनमें रैक में पत्थर की इतनी गजब की सेब। यहाँ पर भी बाहर भी आपको बहुत ही तादाद में संख्या दिखने को मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज का नाम सोशल मीडिया पर भी बहुत तो उसके बारे में भी कुछ मीटिंग रखी गई है, तो सभी बच्चों को सिखाया जा रहा है। आइए ले चलते हैं आपको जहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनका जो फॉर्म भरा जाता है वहाँ पर आपको ले चलते हैं। और यहाँ पर इनका जो भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहते हैं, वो जो सेवादार यहाँ पर बैठे हैं वो यहाँ से अपना फार्म भरा कर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इनसे। ससाई जी, ससाई कहाँ से आए हो? नागेश्वर उन्नेल। अच्छा, आप यहाँ पर सत्संग सुनने आए हो, क्या कहना चाहोगे? ये संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चल रहा है ये बिल्कुल 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों पर आधारित है। बिल्कुल प्रमाणित सत्संग है। जो भी पुण्यात्मा इस सत्संग को समझकर नाम दीक्षा लेंगे उनका कल्याण हो सकता है यदि वो मर्यादा में रहेंगे। बहुत ही बढ़िया सत्संग चल रहा है, बहुत ही संगत आई है आसपास के गाँव से और भगत भी आए हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक सत्संग चल रहा है। अच्छा, और क्या बोलना चाहोगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हाँ, उनका ज्ञान बिल्कुल जो प्रमाणित है, जो उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल शास्त्रों से प्रमाणित है। गीता जी हमारी उनके अनुसार है, वेदों से है, बाइबिल, कुरान शरीफ
आदि सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है। उन्होंने जो बताया बिल्कुल कंप्लीट है। चलो धन्यवाद। सत्संग तो हमने काफ़ी सारे जो यहाँ पर सत्संग सुनने आए हैं इन सबसे जाना कि जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं केवल पूरी विश्व में वही एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं और जो नशा मुक्त है भारत केवल वही संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त भारत बना सकते हैं। जी धन्यवाद। बने रहिए तमाम खबरों के लिए सतलोक टीवी झालावाड़। धन्यवाद।